बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मनोहर अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, बस दिन भर लड़कियों को तारने में लगा रहता था। देख देख मनोहर, कितनी सुंदर लड़की है। देख, ये तेरे काम की है। क्यों रे छमक छल्लो, एक बार इधर तो देख लो। मैं मनोहर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। छिछोरी पंती तेरी कभी नहीं खत्म होगी मनोहर। मैं अभी ही जाकर अपने पिता से तेरी शिकायत करूंगी, तब तुझे सबक सिखाऊंगी। कहाँ कहाँ से चले आते हैं कुत्ता सब। मेरी रानी, तो गाली भी दे तो भी अच्छा लगता है। दे दे और गाली दे। तुम जैसों से मुंह लगाना ही बेकार है। देखा मनोहर कैसे बोलकर चली गई। इसी तरह मनोहर हमेशा अपने दोस्तों के साथ लड़की तारते रहता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, देख मनोहर, अब मेरी उम्र हो चली है। तू दिन भर छिछोरे पंती करते रहते हो। कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? ऐसे में कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी। तुम्हारे सब दोस्तों की शादी हो गई, पर तेरी अभी तक शादी नहीं हो रही है। देखना पिताजी, एक दिन मेरी शादी कितनी सुंदर लड़की से होगी। सब गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। तेरी शादी हो जाए यही बहुत है। पिताजी के द्वारा डांटे जाने से मनोहर बहुत दुखी हुआ और वह घर से निकल गया और निकल के एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। न जाने इतने घने जंगल में ये किसका घर है, कौन रहता होगा यहाँ। चल के देखता हूँ। जब मनोहर यह सब सोच ही रहा था, तब तक वहाँ पे दो लड़कियाँ आ जाती है। अरे, इतने घने जंगल में तुम दो खूबसूरत लड़कियाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा घर यहीं पे है? हाँ, मेरा घर तो यही है। मेरे माँ पापा कुछ दिन पहले गुजर गए। ये मेरी छोटी बहन है। हम लोग बचपन से साथ साथ ही रहते हैं। पर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मनोहर हूँ। आज मेरे पिता ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मुझे नालायक निकम्मा कहा है। मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बहुत आकर्षित हुआ हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों बहनें बचपन से ही साथ में हैं। अगर शादी तुझे करनी है तो हम दोनों से करनी होगी। हम दोनों को इसमें कोई बुराई नहीं लगती। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम दोनों से शादी तुम कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम दोनों से विवाह करने को तैयार हूँ। मनोहर दोनों लड़कियों से विवाह कर घर को लौटता है। अरे मनोहर, ये दोनों लड़कियां कौन है और इसे तू घर क्यों ले आया है? पिताजी, ये दोनों लड़कियां मेरी पत्नी हैं और आज से यह दोनों भी मेरे साथ इसी घर में रहेगी। देखा कितनी सुंदर सुंदर मेरी पत्नियां हुई। मैंने कहा था ना, मेरी शादी बहुत सुंदर लड़की से होगी। मनोहर अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और बहुत अच्छे से रहने लगता है। सारे गांव वाले सोचते हैं कि इस निकम्मे की इतनी सुंदर सुंदर बीबियां कैसे हो गई। एक दिन जब मनोहर अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, अरे, इतनी रात हो गई, 12 बजने को है। इस समय मेरी दोनों बीबियां कहाँ गई? चलो बाहर चल के देखता हूँ। वह यह देखकर दंग रह जाता है कि उसकी दोनों पत्नियां चुड़ैल के भेष में थी। वह यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि क्या उसकी दोनों पत्नियां भूत हैं। अरे, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। तुम दोनों एक भूतनी थी और तुम दोनों मुझसे विवाह कर ली। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मनोहर तुरंत जाकर गांव से तांत्रिक बाबा को बुला लाता है। ए चुड़ैलो, मनोहर का पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। आज हम दोनों मनोहर की बलि देंगे। इसकी बलि देते ही हम लोग अमर हो जाएंगे। पति के बलि देने से आज हम दोनों चुड़ैल हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। जीवित बचोगी तभी तो बलि दे पाओगी। अभी मैं तुरंत तुम्हें भस्म करता हूँ। तांत्रिक बाबा अपने तंत्र विद्या से दोनों चुड़ैल को भस्म कर देते हैं।
मनोज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आज के बाद कोई लड़की को नहीं छेड़ता। तो कैसी लगी बच्चों तुमको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।